डॉक्टर साहब, हाँ। रामलोचन भाई साहब को स्नेह की रस्सी से बड़ा खींचना पड़ा है। देखो, हाँ। रिगार्ड की बात है, कैसे रिगार्ड और छोटों के साथ पालना और प्यार। तो बहुत हमने कहा, आग्रह किया, तो बोले नहीं, मुरली तो दादी और बड़ी बहनें सुनावे ना, वही अच्छा लगता है। तो हम भी बालक बन करके जिद करने लगे कि क्यों, 97 98 में तो आप खूब सुनाते थे, क्योंकि उस वक्त अच्छा। शांतामणि दादी को ऊपर जाना होता था। तो एक हम्म। तो हमारे आत्म प्रकाश भाई और रामलोचन भाई को चांस मिलता था, तो बहुत मुझे तो आनंद आता था। आप तो उस वक्त सुनाते थे, बोले उस वक्त कोई था नहीं, मैं सुनाता था। बोला कम से कम एक बार आप हमारी मांग पूरी करो और मुरली एक बार जरूर सुनाओ, क्योंकि हमारे भाई बहनों ने तो आपके मुख से कभी सुनी नहीं है। तो एक तरफ रिगार्ड है कि दादियां सुनावे, बड़ी बहनें सुनावे, और एक तरफ प्यार के आधार से स्वीकार भी कर लेना। ये गजब का बैलेंस कल हमने भाई साहब से पाया। बोले चलो ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो मैं सुना दूंगा। बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। माझी रे, ओ माझी रे, माझी रे, ओ माझी रे, कहीं भटके नैया नदी मझधार, कहीं लग चुके घर किनारे। माझी रे, ओ माझी रे, माझी रे, ओ माझी रे। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा के विशेष रतन, महान रतन, बड़ौदा निवासी, आपका देखो शहर का नाम ही आपकी महानता को सिद्ध करता है। आपके शहर का नाम बड़ौदा है। बड़ौदा अर्थात बड़े ओहदा वाले, ओहदा अर्थात पद। तो आप लोग इतने ज्ञान योग के इच्छुक हैं, इतनी लगन है, इससे सिद्ध है कि आपका पद बहुत 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 ऊंचा है। तो ऐसे ऊंचे पद महान आत्माओं को मधुबन भूमि से विशेष विशेष याद प्यार स्वीकार हो। देखो, आज बाबा ने भी मुरली में कहा कि साक्षात्कार से कुछ नहीं होता, निश्चय बैठता है ज्ञान योग से। तो मुख्य सब्जेक्ट है ही ज्ञान योग, दोनों चीज। जिसके पास सिर्फ ज्ञान होगा वो गंभीर नहीं हो सकता है, बोलेगा ज्यादा। और जिसके पास सिर्फ योग होगा वो बहुत कम बोलेगा, ना के बराबर। इसलिए दोनों अति ठीक नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी और योगी आत्मा होती है, दोनों होता है, उसके पास चारों गुण स्वतः आ जाते हैं। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और ऐसी आत्मा बाप समान बन के
विश्व की सेवा स्वतः करती रहती है। तो आप लोग इतने महान विशेष आत्मा हो। अभी सुनते हैं बाप दादा की मुरली। बीच में दो एक आपको साक्षात्कार की बात भी बताएंगे कि निश्चय साक्षात्कार से नहीं बैठता है, कैसे उसका एग्जाम्पल देंगे। 27 तारीख की मुरली। मीठे बच्चे निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। प्रश्न है, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। मन में उत्तर ढूंढ लेना। उत्तर है, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। परंतु बाबा कहते, ये ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नवधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी आप देखना, दोनों बात बाबा कह रहा है। ये भी ड्रामा में नूंद है और दूसरी तरफ बाबा कहता है, साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है। इसलिए कई बच्चों को घर बैठे ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। दोनों बात बताया, ड्रामा में नूंद है तो होता है। दूसरी बात कहता, चाबी मेरे पास है, मैं जिसको चाहूं साक्षात्कार करा सकता हूं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि साक्षात्कार तो बाबा करा देता है, लेकिन कल्याण नहीं होता है। माउंट आबू की बात है, बेगरी पार्ट का समय था। उस समय एक दिन बाबा ने कहा कि बच्चों को जलेबी खिलानी है, और उसको बोला जो खाना बनाते थे भंडारी, लेकिन घर में कुछ भी नहीं था। लेकिन बाबा ने पहले साक्षात्कार कराया हुआ था, तो बाबा जानता था, इसलिए बाबा ने प्रोग्राम दिया था। तो हुआ क्या, जिस दिन बाबा ने प्रोग्राम दिया, उसके एक दिन पहले बाबा माउंट आबू में एक युगल रहते थे। वो बहुत बड़े भक्त थे, उनके बाल बच्चे नहीं थे। तो वो आपस में उस दिन शाम को बात कर रहे थे कि अब हमारी सबकी अवस्था वानप्रस्थ आ रही है, चलो हम सब हरिद्वार में रहते हैं, वहीं अपनी प्रॉपर्टी आश्रम को दे देंगे, वहीं रहेंगे। ऐसा शाम को पति पत्नी ने आपस में बात किया।
और फाइनल हो गया जाएंगे। लेकिन बाबा ने साक्षात्कार करा दिया था मम्मा का देवी के रूप में। तो जिस माता को साक्षात्कार हुआ अर्थात उस भाई के युगल को, तो उसका संकल्प आया कि हम अपना ये धन देवी को दे दे, क्योंकि देवी का साक्षात्कार भक्ति में तो साक्षात्कार बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, सब कुछ माना जाता है। इसलिए उसने पति से कहा कि हम अपनी प्रॉपर्टी देवी को देंगे, मुझे साक्षात्कार हुआ है। बात पति भी एग्री हो गया और ये अपनी प्रॉपर्टी लेकर के आई। उस समय बाबा ब्रिज कोठी में रहता था, तो बाबा तो सब जानता था। तो बाबा बाहर खड़ा हुआ था, तो वो माता आई और बाबा को बोला, बाबा यहाँ देवी है, उसका मुझे साक्षात्कार हुआ है, उसका मुझे दर्शन करना है। तो बाबा ने कहा, मेरे पास यहाँ देवी कोई नहीं रहती है। तो उस माता ने कहा, नहीं यही है। तो बाबा ने कहा, नहीं यहाँ तो मेरे पास बच्चियां और बच्चे रहते हैं, कोई भी देवी नहीं है। तो उस माता ने कहा, नहीं यही है और मुझे दर्शन करना है, मुझे साक्षात्कार हुआ है और बोला है देवी वहां आपको मिलेगी। तो बाबा ने कहा, अच्छा आपको नहीं विश्वास पड़ता है तो मेरे पास जितनी बच्चियां हैं मैं सबको भेजता हूं, आप देख लो कि कौन सी देवी है। तो बाबा ने मम्मा को छोड़कर सब बहनों को भेजा। वो सबको मना करती गई, ये नहीं है, ये नहीं है। तो बाबा ने कहा, अब मेरे पास कोई और बच्ची नहीं है। तो उस माता ने कहा, नहीं यही है, मुझे अगर दर्शन नहीं हुआ तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, लेकिन मुझे दर्शन करना ही है। तो फिर बाबा ने मम्मा को भेजा। तो जैसे मम्मा को देखा तो वो सीन उसको साक्षात्कार की सामने आ गई और मम्मा के चरणों पे गिर पड़ी और फिर जो कुछ भी लाई थी सब यज्ञ को दे दिया। लेकिन उसको ये निश्चय नहीं हुआ कि भगवान ने साक्षात्कार कराया है, भगवान यहाँ मिलता है, भगवान पढ़ाता है। सोचो, जिसके घर में देवी होगी तो भगवान ही तो हो सकता है, लेकिन निश्चय नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि ज्ञान योग नहीं था, इसलिए। तो बाबा कहता, निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। ओम शांति। ये बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत हैं, खास भारत में तो ढेर सत्संग हैं, अनेक मत मतांतर हैं। वास्तव में
वो कोई सत्संग नहीं है। सत्संग होता एक है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य शिव का बुद्धि से संग, यही सच्चा सत्संग है। बाकी और सत्संगों में तुम वहां किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखेंगे, उस तरफ बुद्धि जाएगी। यहाँ फिर अनोखी बात है। ये सत्संग एक ही बार संगम युग पर होता है। ये तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का कोई शरीर नहीं है। आप बीच में ये भी चेक करना, कौन सा शब्द ब्रह्मा बाबा बोल रहा है, कौन सा शब्द शिव बाबा बोल रहा है। उस बेहद के बाप का शरीर कोई है नहीं, ये ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। उस बेहद के बाप का कहते हैं, मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूं। शिव बाबा बोल रहा है। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को देखते हो, शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, ये तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब है नई बात। बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप कहते हैं, हे मेरे सिकीलदे बच्चे, हे मेरे शालीग्रामों, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है तो बाबा आया है। बाबा अक्षर कितना मीठा है, वो है मात पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे, पता नहीं इन्हों का मात पिता कौन है। बरोबर वो साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी मूंझते हैं। कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं तो विचार करते रहते हैं, ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा करते नहीं है, कृष्ण आदि की तो करते हैं। ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि ब्रह्मा को जानते नहीं हैं। फिर भी जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा साक्षात्कार कराता है ब्रह्मा का ही, तो लोगों उस पर जीवन तो नहीं बनाते हैं, लेकिन निश्चय अवश्य होता है कि ये साक्षात्कार हुआ है। आपके गुजरात की बात है। ये आप पुराने हैं, जानते हैं, छुग्गी दादी को जानते होंगे। नडियाद की बात है, शुरू की बात है। जब नडियाद में सेंटर था,
नडियाद आनंद में था। जी। तो वहां छुग्गी दादी रहती थी। उसके बाद वो नडियाद आई थी, तो उनको संकल्प था कि यहाँ मेला करें। जब बाबा अव्यक्त हो चुके थे उसके बाद, तो सेंटर नया नया ही खुला था, कुछ स्टूडेंट्स नहीं थे ज्यादा। तो संकल्प आया छुग्गी दादी को कि मेला करें तो स्टूडेंट बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने आकर के प्रकाश मणि दादी को बोला। तो दादी ने कहा कितने पैसे है हाथ में? बोला 10,000 है। तो बोला मुट्ठी इतने से मेला कैसे होगा? कम से कम 40-50 हजार तो चाहिए। उस समय की बात है, 40,000 बहुत बड़ी बात थी। इसलिए थोड़ा समय और रुको, पैसे और थोड़ा आ जाए फिर मेला करो। लेकिन वो तो बाबा की अनन्य बच्ची थी। वो रोज सुबह योग में बाबा से लड़ाई करती थी कि बाबा आप कहते हो मैं बच्चों की हर आस पूरी करता हूँ, तो मुझे मेला करना है। बाबा मुझे पैसा चाहिए, बाबा मुझे पैसा चाहिए। दादी ने कहा थोड़ा पैसा और हो जाए, बाबा मुझे मेला करना है। ऐसे बाबा से वो मीठी मीठी लड़ाई करती थी। तो क्या हुआ, वहीं में एक भाई रहता था जो कुछ समय पहले छुग्गी दादी की जो शुरू में थी, वो हैदराबाद सिंध की बात है, तो वहां उनकी शादी हुई थी। तो वो भाई आता है और आकर के छुग्गी दादी से पूछता है, नडियाद सेंटर पर आया, दादी बैठी थी, उनको देखकर पूछा क्या आपका नाम लक्ष्मी है क्या? तो उनका पहले का नाम लक्ष्मी ही था। तो चुप हो गई छुग्गी दादी। फिर बोला आपकी शादी हुई थी क्या? तो दादी ने कहा आपको इन सब बातों से क्या मतलब है? आप आकर के चित्र देखो, बाबा का ज्ञान लो। तो उसने कहा आपको पता है कि आपको दहेज में कितना मिला था? तो छुग्गी दादी के मुंह से निकल गया नहीं। तो उसने बताया कि मैं बताता हूं, आपको दहेज में 40,000 रुपए मिले थे, लेकिन वो बॉक्स में आपको बंद करके, मतलब आपके पति को दे दिया था। और आपका पति मेरा बहुत गहरा दोस्त था, तो मेरा बिजनेस में घाटा लगा था, तो उसने वो पैसा हमको दे दिया था। आज मैं वो पैसा आपको वापस करने आया हूं। अब सोचो छुग्गी दादी के खुशी का ठिकाना। लेकिन दादी ने कहा हम पैसा ऐसे नहीं लेंगे, पहले आके बाबा का ज्ञान देखो, सुनो, फिर उसके बाद आप दे जाना। अब बेचारा मजबूर था, अंदर आया तो देखना शुरू किया, तो उसकी बुद्धि में तो कुछ बैठे नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ब्रह्मा बाबा के चित्र के सामने ले गई, वो एकदम चौंक उठा और काफी पीछे जाकर के पूछता है छुग्गी दादी से, ये बुढ़ा कौन है? तो दादी ने कहा मैं इसी के बारे में आपको बताना रहा। बोला नहीं, ये बुढ़ा कौन है इसके बारे में बताओ।
इसने मेरी नींद फिटा रखी है। ये रोज सपने में आता है और कहता है बच्ची को मेला करना है, उसका पैसा उसे दे के आओ, उसका पैसा उसे दे के आओ। तो अब मैं वो देने आया हूं। तो बाबा कहता घर बैठे बहुतों को भी ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, जानते तो नहीं है लेकिन होता बहुतों को है। ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, ये है प्रजापिता। बाप बैठ समझाते हैं सारी दुनिया पतित है, तो जरूर ये भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरा, कोई भी पावन नहीं है। इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं, समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे। लेकिन ये नदियां पतित पावनी थोड़ी हो सकती हैं। नदियां तो निकलती हैं सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं, महत्व तुम्हारा है। तुम ज्ञान गंगाएं जहां तहां निकलती हो, वो लोग दिखाते हैं कि तीर मारा गंगा निकली। अब तीर मारने की तो ये कोई बात नहीं, ये ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, सभी का पार्ट निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पार्ट निश्चित है। कोई समझते हैं भगवान ताकतमंद है, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बाबा कहता ये भी सभी गपोड़े हैं। मैं आता हूं पढ़ाने के लिए, बाकी ताकत क्या दिखाएंगे। साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नवधा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार करा देता हूं। जैसे काली का रूप दिखाते हैं, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो कोई है नहीं, परंतु काली की नवधा भक्ति बहुत करते हैं। वास्तव में काली तो जगत अम्बा है, काली का ऐसा रूप तो नहीं, परंतु नवधा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते। काम चिता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हैं। जो काली अब जगदम्बा बनी है, वो साक्षात्कार कैसे कराएगी। वो तो अभी जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है। देवताएं तो अभी हैं नहीं, तो वो क्या साक्षात्कार कराएंगे। पाप समझाते हैं ये साक्षात्कार की चाबी मेरे पास है। अल्प काल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूं, परंतु वो कोई मेरे से नहीं मिलते। मिसाल एक काली का देते हैं, इस रीति बहुत है, हनुमान गणेश आदि।
फल सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करें, तो वो गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं, तो साक्षात्कार भी मैं कराता हूं। वो कैसे कराएंगे? उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी ही नहीं है। वो ये बाबा कहते हैं, ये बाबा मतलब ब्रह्मा बाबा, मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई का कल्याण नहीं। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज वो है नहीं। बहुत कहते हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु साक्षात्कार से निश्चय नहीं हो सकता। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि ये साक्षात्कार मैं कराता हूं। मीरा ने भी साक्षात्कार किया, ऐसे नहीं कि आत्मा वहां चली गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। बाप कहते हैं कोई भी बात का संशय हो बहुत अच्छी बात बाबा ने कहा। बाप कहते हैं कोई भी बात का संशय हो तो जो ब्राह्मणियां हैं उनसे पूछो। ये तो जानते हो बच्चियां भी नंबरवार हैं, नदियां भी नंबरवार होती है, कोई तो तालाब भी हैं, बहुत गंदा बासी पानी होता है, वहां भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं। वो है भक्ति की अंधश्रद्धा। कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आपे ही छूट जाएगी। बाबा भी नारायण का भक्त था। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सतयुग में ऐसे होता नहीं। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को दासीपन से विदाई दे दो। बाबा भक्त तो था, परंतु ज्ञान थोड़े ही था। भक्त तो सभी हैं, हम तो बाबा के बच्चे मालिक हैं। ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं। कहते हैं मैं तुमको राज्य भाग देता हूं। बोलो बच्चे, ऐसा बाबा कभी देखा? प्रकाश मणि दादी सुनाती है, जब बाबा कहता था ऐसा बाबा कभी देखा, तो दादी कहती थी मेरे जैसे बच्चे भी कहीं देखे, दुनिया में ढूंढ के दिखाओ। तो बाबा कहता ऐसा बाबा कभी देखा? उस बाप को पूरा याद करना है। उनको तुम इन आंखों से नहीं देख सकते, उनसे योग लगाना है। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। तुम
उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। बाबा ने साक्षात्कार का भी राज समझाया है, झाड़ का भी राज समझाया, कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई। बाप, टीचर, गुरु तीनों से शिक्षा मिलती है। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूं, ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो तुम 21 जन्म सुखी बन जाते हो। टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते हैं, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। यहाँ तो बाप कहते हैं अंत मते सो गति होगी। मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते हैं राम राम कहो, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अभी बाप कहते हैं तुम्हारा साकार से योग छूटा, अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूं। बच्चे, श्री कृष्ण का चित्र देखो, क्या देखो उसमें? पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते हैं। तो बच्चे, तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी नरक के तरफ है लात और स्वर्ग की तरफ है मुंह। शमशान में भी जब अंदर घुसते हैं तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर लेते हैं, लात पिछाड़ी की तरफ कर लेते हैं। तो ये चित्र भी ऐसा बनाया हुआ है। मम्मा, बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े, जो उनकी गद्दी पर बैठो। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना, तो तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। बोलो बच्चे, ऐसा कोई बाप, टीचर, गुरु देखा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए? तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो। ये है शिव बाबा का वर। वो आशीर्वाद करते हैं तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो। ये शिव बाबा का वर है, वरदान है। वो आशीर्वाद करते हैं, ये नहीं हमारे ऊपर उनकी कृपा है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। सिर्फ आशीर्वाद से तुम बन नहीं जाएंगे, उनकी मत पर चलना है। आशीर्वाद मिलने से शक्ति आ जाती है, हिम्मत आ जाता है, उमंग आ जाता है। ये आशीर्वाद का बल मिलता जरूर है और उस बल से हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो बाबा कहता सिर्फ तुम आशीर्वाद से कुछ नहीं बनेंगे, उनकी मत पर चलना है। ज्ञान योग की धारणा करनी है। बाप समझाते हैं कि मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता है।
तुमको तो वाणी से परे जाना है, चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। इस शब्द को समझा? तुमको वाणी से परे जाना है, चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। अगर वाणी से परे की स्थिति में रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। कभी बाबा के साथ संबंधों का सुख, कभी स्वर्ग बाबा दिखाएगा। अनेक अनेक खेल करते रहेंगे। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते अब सभी को भूल कर तुम क्या बन जाओ? बाबा कहते अब सभी को भूल कर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। मैं जो तुमको मत देता हूं उस पर चलो। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तब जीव आत्मा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं, तो बाप कहते हैं मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूं। टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है। साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना, ऐसी जादूगरी कोई कर न सके। बाबा सौदागर भी है, पुराना लेकर नया देता है। इनको पुराने लोहे का बर्तन कहा जाता है। इनका कोई मूल्य नहीं है। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते। आप लोगों के जमाने में तो तांबे के ही पैसे थे। वहां तो सोने के सिक्के होते हैं। वंडर है ना, क्या से क्या हो गया है। पाप कहते हैं मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूं। क्या है नंबर 1 कर्म? मन मना भव हो जाओ। फिर है पढ़ाई, जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया है, वो फिर से स्थापन हो रहा है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं। कहते हैं ये स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे रह पवित्र रह सके, ये कैसे हो सकता है? तो सचमुच दुनिया के लिए आश्चर्य की बात है। बाबा तो कहते हैं भल इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े कि आत्मा में कितनी ताकत आई है। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है। परीक्षा होती है तो मनुष्य इन बातों से डर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें है नहीं। यहाँ तो बच्चे
प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है। गंधर्वी विवाह की बात यहाँ की है। अभी तुम पवित्र बनते हो तो बाबा कहते बच्चे बहादुरी दिखलाओ। सन्यासियों के आगे सबूत देना है। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे फल साथ में रहो, सिर्फ नगर नहीं होना है। ये सभी हैं युक्तियां। बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है। सिर्फ इस एक जन्म में बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। बच्चे योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए। इसमें मेहनत है ना। तुम हो शक्ति सेना। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए। इसमें मेहनत बहुत है। माया पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। सभी थोड़े ही बनेंगे। जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम भारत को पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। बच्चे लड़ाई से कभी भी सृष्टि की बादशाही मिल न सके। ये वंडर है ना। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं। मक्खन भारत को मिलता है। अब मक्खन दिलाने वाला है कौन? कौन है दिलाने वाला? बाबा ने कहा है वंदे मातरम। मेजॉरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए हो, शास्त्र पढ़ते आए हो। अब हम तुमको समझाते हैं। जज योर सेल्फ को बाबा सबको इंग्लिश सिखा देता है। जज योर सेल्फ। रमेश भाई बताते हैं, जो रमेश शरीर छोड़ दिया, कहते हैं एक माता थी बॉम्बे में, पढ़ी लिखी कुछ नहीं थी। उसने सोचा अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन उसका मार्क्स थोड़ा कम था तो उसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रही थी। तो ये माता गई तो इसने सोचा लाओ पहले बाबा का ज्ञान सुनाऊं, फिर उसके बाद बात करूंगी। तो इसने माता ने जो बाबा मुरली में 2-4 शब्द कहता है, यू आर सोल सन ऑफ सुप्रीम सोल, ऐसे जो 2-4 शब्द कहता है, वो माता पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वहां इंग्लिश में जाकर के उनको ये बोला। तो जो यहाँ का हेडमास्टर था जिसको एडमिशन करनी थी, उसने कहा जिस बच्चे की माता इतनी पढ़ी हुई है इंग्लिश, तो जरूर पास हो जाएगा। उसका एडमिशन हो गया। तो देखो बाबा जो थोड़ा बहुत भी इंग्लिश मुरली में सिखाता है,
इसका भी कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। जज योर सेल्फ, राइट क्या है? सतयुग है राइटियस दुनिया, माया अनराइटियस बनाती है। अब भारतवासी इरिलीजियस बन पड़े हैं, रिलीजन नहीं, इसलिए माइट नहीं है। अभी की दुनिया को बाबा ने क्या कहा है? इरिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट। आज की दुनिया की यह हालत है। बेहद का बाप है ना, इसलिए बेहद की बातें समझाते। कहते हैं बच्चे कि फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूं। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का ही काम है ना, परंतु है गुप्त। इनकॉग्निटो वॉरियर्स हैं। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। प्यार होने के कारण बाप मत देते। इस बाप की भी मत, गुरु की भी मत, सोनार की भी मत, धोबी की भी मत, इसमें सभी मतें आ जाती हैं। ये बात समझ में आई कि बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, ये तो ठीक है, लेकिन सोनार की मत, धोबी की मत, ये भी बहुत गहरी बात है। क्यों बाबा सोनार धोबी आज कहता है? क्योंकि इनसे भी बाबा बहुत बड़ा गुण उठाता है। किसी दिन होगा तो आपको बताएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। इसमें बहादुरी दिखानी है। इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। इसमें बहादुरी दिखानी है। दूसरा है श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। पहली बात। दूसरी बात, वाणी से परे जाना है। तीसरी बात, जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल बाप को याद करना है। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करना है, वाणी से परे जाना है, जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल बाप को याद करना है। बुद्धू बनना है। वरदान।
शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में लहराने वाले अति इंद्रिय सुख के अनुभवी भव। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में लहराने वाले अति इंद्रिय सुख के अनुभवी भव। विस्तार। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अति इंद्रिय सुख के झोले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। लाइन दोबारा सुनना। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी प्रिय बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। सदा अति इंद्रिय सुख के झोले में झूलने का, सदा हर्षित रहने के लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। स्लोगन। अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। अपने चेहरे को चलता फिरता ऐसा म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपके बाबा के मीठे मीठे बच्चों का। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा। आज इतनी मुरली अच्छी तरह सुनने को मिली, क्योंकि जो धैर्यता से सुनाते हैं आप, तो वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हर शब्द याद रह जाता है। इसीलिए बहुत अच्छा लगा। और आपकी अवस्था भी देखी, आते ही जो सुंदर प्रेम भरा सुख भरा स्वरूप भी देखा योग करते समय, वो भी बहुत अच्छा लगा। और आपकी सेवा को तो हम जानते हैं, तो वो तो अच्छे से अच्छी सेवा आप कर रहे हो। तो इसीलिए बड़ौदा निवासी सब ऊंचा हाथ करके, बोल तो नहीं सकते ना, तो ऊंचा हाथ करके हमारे बाप दादा के प्यारे, हमारे छुगी दीदी के भी प्यारे
क्योंकि दीदी से हम ज्यादा प्यारे हैं, आपसे भी वाह। ज्यादा प्यारे हैं, आपको पता नहीं होगा। जी हाँ, छुगी दीदी जी सबसे पहले बड़ौदा में थे, गामदेवी के बाद। तो बड़ौदा और ये सब आनंद नडियाद बाद में निकला है, बड़ौदा के बाद। बड़ौदा अच्छा से ही आनंद और नडियाद बने हैं। जी छुगी दीदी, पूर्णिमा दीदी और जी दमयंती बेन, ये तीनों जो है जी वो यहाँ थे। तो विशेष बात कहूँ तो मैं जब एमबीबीएस करके स्टूडेंट था तो जी ज्ञान में आया। जी उस समय मेरे को छुगी दीदी ने पूछा कि जी तुम कौन हो, कुमार हो कि अधर कुमार हो? जी तो मैंने कहा कि मैं कुमार हूँ, लेकिन हमारी जी सगाई हो गई है, अभी क्या करना है? तो वो उन्होंने पूछा। जी तो मैंने कहा कि आप कहो। लेकिन वो दीदी इतनी नम्र और इतना हमारा भाग्य बनाने के लिए निमित्त बनी, तो उन्होंने जी कहा चलो ब्रह्मा बाबा से मिले। जी तो ये जो है ब्रह्मा बाबा के पास हमको ले गए जी और वहां फिर बाबा से राय ली। और आज गांधर्व विवाह की भी बात निकली, बहुत अच्छी कोइंसाइड हो गई। तो वहां जाके जब बाबा को मिले झोपड़ी में, ब्रह्मा जी बाबा को पांडव भवन की झोपड़ी में हम मिले, तो जी बाबा से राय ली। तो बाबा ने कहा जिसके साथ सगाई हो गई है उस बच्ची को मिलो, मिलके उनसे राय करके कहो कि निश्चय पत्र पवित्रता का दे। तो हमने जी सोचा ये बाबा ने बहुत अच्छा किया, वो जी ना बोलेंगी तो हम भी कुमार आपकी तरह, और हाँ बोलेंगी तो बाबा की छुट्टी है। इसलिए हमारे लिए तो बाबा ने दोनों हाथ में अच्छा लड्डू दे कर दिया है। दिया। और फिर हुआ क्या कि बड़ी मेहनत से उनको मिला, बहुत भारी मेहनत करनी पड़ी उनको मिलने के लिए भी। उनकी 8 बहनों में से उसको ढूंढना था और वो सबसे बड़ी थी। तो मिला, फिर बात कही तो उन्होंने झट से लिख दिया उसी समय कि हाँ ये पवित्र जीवन के लिए आई एम एग्री। तो ये बात जो है बाबा ने ही कराया, फिर उनको भी बहुत बाबा ने मदद की। तो इस प्रकार से आपके नहीं हमारे झुकी दीदी है। हाँ, तो ये झुकी दीदी, भोली दीदी, बहुत आज भी याद आते हैं। हमारा ये फंक्शन था तब भी खास याद आई थी। जी तो उनका फोटो भी मेरे पास है, जी बचपन का भी है। जी बहुत अच्छी दीदी थी। और उन्होंने एक बार 108 की सारी पार्टी लेके हम गए थे चुगी जी दीदी के साथ। तो पहली बार उस समय 108 एक साथ में आए थे, तो सारे मधुबन में चर्चा नामाचार हो हो गई गया था। ये हाँ चुगी दीदी की मेहनत थी और बाबा की मदद थी। उस समय लास्ट में एक नहीं था तो वो भी आ गया और 108 बिल्कुल हुए एक्यूरेटली। तो ये भी बहुत वंडर हो गई थी। तो ये छुगी दीदी को आपने याद किया तो हमें बचपन भी याद आ गया। इसीलिए आपकी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद है। इसीलिए बाबा ने आज मुरली में आपको याद किया, गंधर्वी विवाह। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। बाबा त्रिकालदर्शी सब कुछ जानता ना, हर एक बच्चे की कितनी विशेष आत्माएं हैं। और आपके क्लास में ऐसी बहुत महान आत्माएं हैं, बहुत हैं। हाँ, अपना पहले तो मिनेश और हिमानी बेन, नहीं हिमानी बेन और मिनेश भाई, जी हिमानी बेन और मिनेश भाई हमारे बहुत अच्छे बहुत साथी बहुत है, साथी है। ऐसे हनुमान है साथी हनुमान। है जो सारे इंडिया के बड़े बड़े को यहाँ हाजिर कर दिया, पे आप जी भी आ गए। तो जी ये बहुत मेहनती है, रात दिन फोन बहुत से बहुत सबका मुलाकात करते रहते हैं। इसी का फल तो सदा हंसते रहते, चेहरा गुलाब की तरह खिला रहता है। हाँ, ये बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है, यहाँ भी बिजनेस बड़ा अच्छा करते हैं। हाँ, जी बस सब
वैसे भी जब बिजनेस करते थे तब जी। बहुत अच्छी तरह वो मैं तो जानता नहीं था, पहली बार गया तब मैं शाह हो गया। उसने इतना प्यार से हमको सब दिखाया और गिफ्ट भी दे दी। वो होशियार है तो हमको यहाँ भी दुकान का डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ भाई साहब भी हमारे पास दुकान पे कभी कभी आते थे। जी मुझे जी मुझे एक बार की घटना याद आती है, शायद भाई साहब को याद नहीं होगा। कोई घटना घटी तो कुछ पैसे की बात चली तो मैं वंडर खा गया। रामलोचन भाई ने कहा कि मुझे तो पैसे गिनना ही नहीं अनुकूल आता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना समेट के रखा है डॉक्टर साहब कि जो नोट्स गिनती करने की बात होती है ना, वैसे तो आप भाई साहब लौकिक में इंजीनियर रहे, रेलवे इंजीनियर बड़ी पोस्ट पे रहे हैं, लेकिन जब पैसे गिनती की बात आती है तो इन्होंने अपने आप को इतना समेट लिया है। बोले ये पैसे गिनना मेरे लिए मुश्किल काम है। मैं बहुत समझ में पड़ गया कि कितना देखो इन्होंने समेटा है कि पैसे गिनना मेरे लिए मुश्किल काम है, समझे आप। तो बस ज्ञान योग में इतना रमण है कि बस पैसे वैसे तो टच करने की दरकार नहीं है। भाई साहब का इस तरह का कई बार भाई साहब हमारे पास आते थे और वो खुशबू मुरली की आज 20-22 साल बाद हमें मिली, तो वास्तव में भाई साहब आपने हमारी अरज को स्वीकार किया, इसलिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और साथ साथ में आपको सहयोगी बनने वाला भाई जो अभी कैमरा के पास बैठे हैं, विनय उसका भी दर्शन कराओ, उसका भी धन्यवाद है बहुत। नाम क्या है उनका? विनय भाई नाम है। विजय भाई बोल रहा हूँ। सॉरी विनय विजय और भाई, अभी अच्छा। अभी आया था रामनाथ भाई को लेके माझलपुर में, जो धीरज अच्छा। बहन है वहाँ पर भट्टी हुई, हमारी भी क्लास भाई साहब ने रखा, तो सारा अच्छा। वहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चला। कैसे दादी जानकी जो है वहाँ पर आके उद्घाटन किया, तो अच्छा। पूरा हिस्ट्री। मैं तो वंडर लगा कि इस तरह का डिजिटल जो सेंटर है छोटे से स्थान पे इतना अच्छा बनाया है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि, और दीदी बहुत बेहद की सेवा भी कर रही है। बड़ौदा में आने का भी दूसरी बार मौका मिला। अच्छा। तो रामनाथ भाई अभी प्रोग्राम बनाए थे पूना का, फिर अभी लॉकडाउन हो गया इसलिए नहीं जा पाए, तो यहाँ से ऑन हो गया। हाँ, रामनाथ भाई भी। आपका ये जो चैनल है रामनाथ इंटरनेशनल है, मैं आपके सारे जितने भी वीडियो हैं, जितने भी बहनों का अनुभव है, सब हम देखते हैं जी डॉक्टर साहब, और ये अपने ग्रुप में भी शेयर करते हैं। ये हमारा जो अपना बाबा बीके प्रोडक्शन है। हाँ जी बोलिए। विजय, डॉक्टर साहब विजय भाई भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं बाबा बीके प्रोडक्शन करके, उनके अच्छा। भी ऊपर अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करते हैं। और जैसे कि सुनाया, एक दो बार उन्होंने शाम के क्लास में लॉगिन भी किया था, अपना ये जो शाम का सेशन चलता है उसमें भी अच्छा। विजय भाई ने लॉगिन किया था, और काफी निर्माण है विजय भाई भी। तो हमें दयाल भाई ने भेजा था पूरा लिंक, तो हमने कहा कि दक्षा बहन का भी हमने कल कराया। आसाम की शीला बहन जो है, उन्होंने आपका देखा, तो हमने दक्षा बहन से बात किया जी, और उन्होंने बहुत अच्छा अपना अनुभव सुनाया। हाँ, शीला बहन आसाम की। जी दक्षा बहन का फोन आया था, आपने जो बात किया फिर मेरे पे फोन आया था, बात किया था मेरे से, बराबर, ठीक है। जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है।